Bismillahirrahmanirrahim. Welcome Global Education में हूँ अरीब. Topic in this video, Chapter number 1. Condition of South Asia before the advent of Islam. The establishment of Pakistan. ये पाकिस्तान स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें 17 टॉपिक्स हैं. Conditions of South Asia before the advent of Islam. Impact of Islam on the South Asian society, civilizational influence. Pakistan a step towards the establishment of an Islamic society. The ideology of Pakistan, Qaeda-Azam and the ideology of Pakistan. The struggle for independence in the province. Foundation of Muslim League, its aim and objects. The Lucknow Pact 1916. The Khilafat movement. 14 points. Allahabad Address. The mass movement of Muslim League and establishment of Pakistan. Pakistan Reservation. Press proposal. Shimla Conference and elections. Interim government. Arrival of Mountbatten and the partition of support. तो नेक्स्ट चलते हैं. The condition of South Asia before the advent of Islam. इस वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे. कंडीशन ऑफ साउथ एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम का मतलब है कि इस्लाम के आने से पहले साउथ एशिया में क्या कंडीशंस थी, क्या हालात थे वहाँ के. इन दिस फर्स्ट चैप्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान देयर इज फर्स्ट टॉपिक. ये द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान का फर्स्ट टॉपिक है. कंडीशन ऑफ साउथ एशिया आर डिवाइडेड इन 4 कंडीशंस. कंडीशंस साउथ एशिया की जो कंडीशंस हैं उसको हम डिवाइड किए हैं फर्दर 4 कंडीशंस में. पॉलिटिकल कंडीशंस, सोशल कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन. ये टोटल 4 कंडीशंस हैं जिसको हमने डिवाइड किए हैं. पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल हालात कैसे थे. साउथ एशिया वाज डिवाइडेड इन मेनी स्मॉल किंगडम्स एंड पार्टिसिपेटीज. साउथ एशिया में बादशाहत का निज़ाम चल रहा था और मुख्तलिफ बादशाहत, छोटे छोटे बादशाहत छोटे छोटे जगहों पर उन्होंने कायम की हुई थी. देयर वॉज नो स्टेबल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन साउथ एशिया और कोई भी ताकत मजबूत नहीं थी. कभी कोई आ जाता, कभी कोई हमला कर जाता, कभी कोई बादशाह किसी के फतह कर लेता ज़मीन, या कभी कोई कर लेता फतह, तो आपस में जंगें रहती थी और इसी वजह से वहां पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बन पाई. द होल एरिया had thus fallen into a political instability which adversely affected the progress of the society. जो तमाम एरिया था वो तमाम पॉलिटिकल की नज़र हुआ था. कभी कहीं लड़ाई होती थी और कभी कहीं, तो इसी वजह से तरक्की नहीं हो पा रही थी सोसाइटी में, या वो स्टेबल नहीं हो पा रही थी, सुकून से नहीं रह पा रही थी. ये हालत थे पॉलिटिकल कंडीशंस के छोटी छोटी बादशाहती निज़ाम बनाया था और छोटे छोटे बादशाहत थी छोटे छोटे इलाके में, और हर बादशाह दूसरे से किसी ना किसी वहां पे जंग पर था और इसी वजह से जो उस इलाके में अमन कायम नहीं होता था. लोग अमन से नहीं रह पा रहे थे इसी बुनियाद पर. Social condition. The Hindu society was divided into classes. सोशल हालात ये थे कि हिंदूज में सोसाइटीज थी और उनकी 4 क्लासेस थी. ब्राह्मण जो कि प्रीस्ट थे, रिलीजियस तबका था, वो सबसे ऊपर था ब्राह्मण. कैस्टरीज और द क्लास ऑफ वॉरियर्स, कमांडर्स एंड किंग्स. उसके बाद आता था कैस्टरीज और ये क्लास होती थी वॉरियर्स, जंगजुओं की, कमांडरों की और बादशाहों की. वैश्य ये ताजिर हुआ करते थे. और शूद्र ये सबसे नीचे तबका माना जाता था हिंदुओं में और अभी भी ये राइज है कुछ जगहों पे, और ये तीनों की खिदमत ही करता रहता है. द पीपल डिड नॉट बिलीव इन द इक्वलिटी ऑफ मैन. वहां के लोग इंसानों का यकसा होना कभी उस पर इतबार नहीं करते थे. वो समझते थे कि हम लोग जो बादशाह थे वो समझते थे कि ये जो हमारे नीचे हैं
ये हमारे कभी बराबर नहीं हो सकते, ये जो ताजिर हैं ये हमारे नीचे हैं। बल्कि वैश्य और शूद्र ये जो दो कौमें थी, दो क्लासेस थी, इनको ये दो की खिदमत करती थी। किन दो की? ब्राह्मण की और कस्तरीज की। द सोशल राइट्स ऑफ द पीपल वर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम। ये सबसे बुरा उनका निजाम था कि हर जो सोशल राइट्स थे, जो बुनियादी हुकूक थे इंसान के, वो किस तरह सेलेक्ट किया जाता था, वो किस तरह मुहैया करते थे? उनके कास्ट सिस्टम से। अगर ब्राह्मण हैं और कस्तरीज हैं तो उनके लिए तो आला निजाम होता था, और वैश्य हैं तो उनके लिए उनको नीचे तबका समझ कर है ना, उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। और शूद्र को तो बिल्कुल ही उनको गुलामों वाला सलूक किया जाता था, बल्कि गुलामों से भी बदतर उनका सलूक किया जाता था। रिलीजियस कंडीशंस, उनके रिलीजियस कंडीशंस पे बात करते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया देयर वाज अ टाइम व्हेन हिंदुइज्म वाज द मेन रिलीजन। साउथ एशिया में हिंदू से पहले बुद्धिज्म था और उनका मेन रिलीजन भी था उस इलाके में। The Hindu ruler were the zealous supporter of Hinduism. They trouble and torture the followers of Buddhism. जो हिंदू महाराजा थे, जो हिंदू की बादशाहत थी, उनके जो बादशाह थे वो हिंदुइज्म को सपोर्ट करते थे और मुश्किल पैदा करते थे बुद्धिज्म की, उनके फॉलोअर्स की। जो बुद्धिज्म को मानने वाले हैं उनके लिए वो परेशानियां खड़ी करते थे। According to the religious belief of the Buddhism, the world is ruled by three gods, which are Brahma, the creator, Vishnu, who sustains the world, and Shiva, who is destroyer. उनके मुताबिक, उनके रिलीजियस के मुताबिक, उनके तीन गॉड्स हैं। ब्रह्मा जो क्रिएटर है, जो दुनिया को बनाने वाले हैं, जो उनको बनाने वाले हैं, मतलब जो इंसानों को बनाने वाले हैं। विष्णु जिन्होंने दुनिया को कायम करके रखा हुआ है, और शिवा जो कि इस दुनिया को खत्म करेंगे। उनके मुताबिक तीन गॉड्स हैं। ये उनकी रिलीजियस कंडीशन है इस्लाम के आने से पहले साउथ एशिया में, और तमाम लोग इसी को फॉलो करते थे। इकोनॉमिक कंडीशन, द इकोनॉमिक सिस्टम वाज नॉट फेयर बिकॉज द रूलिंग क्लास वाज द सेंटर ऑफ द वेल्थ एंड रिसोर्सेज। उनका इकोनॉमिक सिस्टम भी उनके बिल्कुल बदतर था, क्योंकि वो क्लासेस पर डिपेंड करते थे, और उनकी जो अपर क्लासेस थी वही सब वेल्थ और रिसोर्सेज पर हावी होती थी। उनके पैसा और उनके जो भी उनकी रिसोर्सेज थे उन पर वो हावी होते थे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वॉज नॉट इक्वल, ऑल द वेल्थ वॉज एक्यूमुलेटेड अमंग द रूलर्स। दे हैड ज्वेल्स एंड जेम्स एंड दे केप्ट देम हिडन फ्रॉम द अदर्स। अब जबकि ये क्लास सिस्टम पर बिलीव करते थे, तो इसी वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती थी पैसों की, वो अपर रूलर से ले जाते थे और इनको किसी पर जाहिर भी नहीं करते थे, और इनको रिसोर्सेज भी, इनको बुनियादी हक भी नहीं दिया जाता था जो निचली कौम थी। इन द प्रेजेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम देयर वर नो इक्वल चांसेस फॉर ऑल टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बाय देयर लेबर एंड हार्ड वर्किंग। ये जो कास्ट सिस्टम था ये कभी भी इनको इम्प्रूव नहीं करने देता था, अपने सोशल लाइफ को, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को, अपने जीने के अंदाज को बेहतर नहीं करने देता था। जो लेबर्स हैं वो लेबर ही रहेंगे ता हयात, और जो मेहनत कश हैं वो मेहनत कश ही रहेंगे। वो कभी भी मेहनत करके अच्छी पोस्ट पर नहीं जा सकते। ये उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अल्लाह हाफिज।